Hello everyone, welcome back in my new video of computer science with Python for class 11th. I am Deepti Gupta. Today I am explaining chapter 1 computer system overview. देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर वर्ड क्यों यूज़ में लिया गया है, क्योंकि जो कंप्यूटर है हमारा किसी एक सिंगल कंपोनेंट से नहीं बनता है। जैसे कि हमें सिस्टम पता है कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मीन्स बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर एक कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करना, यही सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर कोई एक सिंगल कंपोनेंट से नहीं बना है, कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हमें माउस की रिक्वायरमेंट होगी, माउस एक कंपोनेंट है, एक कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कीबोर्ड एक कंपोनेंट है, सीपीयू, डिस्प्ले यूनिट, इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर हम अपने कंप्यूटर को यूज़ में ले सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम। अब हम इसके बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। Computers are the machines that have revolutionized the world around us. Computer obviously एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस हुए. The way we used to live around 20 to 30 years ago is very different from how we live today. अगर हम बात करें 20 से 25 साल पहले की, जब हमारी लाइफ को जीना बहुत ज़्यादा डिफरेंट था अगर हम अब से कंपेयर करें. अ मॉडर्न एज स्टूडेंट कैन नॉट इवन इमेजिन लाइफ विदाउट ईमेल, इंटरनेट, प्रिंट आउट, प्लेइंग म्यूजिक ऑन कंप्यूटर और स्मार्टफोन. आजकल के हम लोगों की बात करें, इवन स्टूडेंट, इवन कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन है, अगर हम लाइफ विदाउट इंटरनेट इमेजिन करें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आजकल हर कोई हैबिचुअल हो चुका है. ईमेल से, इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, प्रिंट आउट से म्यूज़िक प्ले करना और बहुत सारे कंप्यूटर के वर्क है, उन सब से हैबिचुअल हो चुका है. फ़ोटोज़ जस्ट अ क्लिक अवे इन द फॉर्म ऑफ स्मार्टफोन एंड सो ऑन. और आजकल क्या है, जो फ़ोटोज़ है बहुत ईजिली आप क्लिक कर पाते हो यूजिंग ऑफ द स्मार्टफोन. इन शॉर्ट, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अराउंड अस वी सी कंप्यूटर प्ले अ रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर हम बात करें हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज़ में आ रहा है, डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, कहीं ना कहीं वो एक रोल प्ले कर रहा है. जैसे कि अगर हम वॉशिंग मशीन का यूज़ में ले रहे हैं, माइक्रोवेव का यूज़ में ले रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज़ है, क्योंकि उसमें जो चिप लगी हुई है, ऑटोमेटिक वाली चिप लगी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ आ रहा है. तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्यूटर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक रोल प्ले कर रहा है. कंप्यूटर डिलीवर सो मच इंटेलिजेंसी एंड एफिशिएंसी ऑल थैंक्स टू द वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब जो कंप्यूटर इतना अच्छा वर्क कर पाता है, इतना एफिशिएंटली वर्क कर पाता है, वो किसके थ्रू करवा पाता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अगर हम बात करें कि हम हार्डवेयर का ही खाली यूज़ करें कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, तो हम नहीं कर पाएंगे. या फिर हम बात करें कि हम सॉफ्टवेयर का ही हम यूज़ करें कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, तो नहीं कर पाएंगे. तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ही जो हमारी कंप्यूटर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे हार्डवेयर. द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, लाइक कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा. जो भी हमारे कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं. जैसे कि कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं? आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि टेंजिबल होते हैं. सॉफ्टवेयर जो भी रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या फिर प्रोग्राम की बात करें कि जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हम वर्किंग हमने गवर्न कर रखी है कि ये काम करेगा ये वाला प्रोग्राम. तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर है, उनका यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर बनता है. प्रोग्राम्स क्या होते हैं? A set of instruction to carry out a specific task or achieve a specific goal. Set of instruction मतलब कि कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे गए होते हैं जिससे कि कोई स्पेसिफिक, जो इंस्ट्रक्शन किसी स्पेसिफिक टास्क या फिर कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए लिखे गए. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफ़र करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर को. लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मेमोरी, ये सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं. हाउ दे अफेक्ट वन अनदर फंक्शनिंग, कैसे वो एक दूसरे की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं. एंड कंट्रीब्यूट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कैसे इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, एक दूसरे से वो कैसे कनेक्टेड है.
कंप्यूटर एज यू मस्ट बी नोइंग फॉलोइंग द IPO प्रिंसिपल। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट। पहले कुछ भी इनपुट आएगा, देन उसके बाद में प्रोसेस होगा, उसके बाद में आउटपुट एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। A certain input is processed to generate a specific output। कुछ भी इंसर्ट होगा, कोई भी इनपुट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, चाहे वो कोई डेटा हो सकता है। जैसे कि मैंने कुछ भी टाइप करा, मुझे एडिशन करना है, 2 + 3 का एडिशन करना है। 2 + 3 क्या, मैंने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ इसका एडिशन का कि 2 + 3 एडिशन ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद में आउटपुट एज अ रिज़ल्ट आपके सामने प्रोड्यूस हुआ, तो वो 5 प्रोड्यूस हुआ। तो इनपुट क्या हुआ, 2 + 3, प्रोसेस क्या हुआ, 2 + 3 का प्रोसेस हुआ, उसका एडिशन हुआ, देन उसके बाद में आउटपुट एज अ रिज़ल्ट आपको 5 प्रोड्यूस हुआ। सो द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो लाइक सर्टेन इनपुट आल्सो लाइक this these are component dedicated to obtain इनपुट इन डिफरेंट फॉर्म। अब इनपुट क्या डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कीबोर्ड के थ्रू हो, चाहे वो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो माउस के थ्रू, कोई मूवी ओपन करनी है तो ये क्या, आपने इंस्ट्रक्शन दिया, देन उसकी प्रोसेस होगी, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी आउटपुट होगा, जो रिज़ल्ट होगा आपके सामने डिस्प्ले यूनिट पे, या फिर हम बात करें कोई हमने सॉन्ग प्ले करा है तो वो आपके स्पीकर पे जाके एज अ आउटपुट आपको सुनाई देगा। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले कोई इनपुट यूनिट, मतलब इनपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट में क्या, ये इनपुट लेता है, जो भी इनपुट आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, चाहे वो डेटा दे रहे हो, जो भी इनपुट है वो लेकर देन उसके बाद में वो कन्वर्ट करेगा किस में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर क्या समझता है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उसे कन्वर्ट करेगा। देन उसके बाद में ये प्रोसेस होगा, जैसे 2 + 3 हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कोई डेटा दिया 2 + 3, उसके बाद में वो यहाँ ALU में जाके वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, आउटपुट आ गया, आउटपुट आने के बाद चाहे तो वो मेमोरी में यूज़ करे, रैम या रोम का, या फिर वो स्टोरेज में सेव करे। ठीक है, यहाँ पर ये बस लगी हुई है, बस एज अ केबल समझ लो, ये एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए है। इनपुट यूनिट किससे बनी हुई है, जो भी इनपुट डिवाइसेस है उनसे अटैच है। जो भी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, और भी अदर इनपुट डिवाइसेस है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जैसे कि हम बात करें कीबोर्ड, माउस, मैग्नेटिक इंक रीडर और OMR, OCR, ये सारी क्या है, आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जो इनपुट जो यूनिट है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो इनपुट लेती है, मतलब जैसे कोई भी इनपुट लिया, जैसे कि 2 + 3 लिया, कन्वर्ट करेगी उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जो कि बाइनरी कोड होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड बाइनरी कोड होता है 0-1। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो 2 + 3 आया, उसने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, मतलब 0-1 में कन्वर्ट किया। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाली ही लैंग्वेज समझता है। इलेक्ट्रिसिटी वाली लैंग्वेज क्या होती है, ऑन एंड ऑफ, क्योंकि जैसे कि आप फ़ैन ऑफ करते हो, फ़ैन ऑन करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लैंग्वेज समझती है, ऑन एंड ऑफ, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो 1 को, मैंने जैसे बताया था कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज में 0-1 होती है, तो 0-1 को वो अगर 1 आता है, 1 उसे मिलता है, तो वो ऑन समझेगा कि ये फंक्शन हमें करना है। 0 मतलब ऑफ, बंद करना। ऑल इनपुट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन विच द एक्शन वाज परफॉर्म। जो सारी इनपुट है, कोई भी इनपुट उसे मिलता है, कीबोर्ड के थ्रू मिलता है या वह माउस के थ्रू मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ, या तो उसे डेटा मिलेगा, डेटा 2 + 3 मतलब 2 उसे डेटा मिला, 3 उसे डेटा मिला, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन कैसे कि मूवी मुझे ओपन करनी है, तो मैंने माउस से क्लिक करा, मैं अपनी कोई ड्राइव पर गई, ड्राइव पर जाके मैंने डबल क्लिक करा तो मेरी वो मूवी ओपन हुई, तो मतलब उसे इंस्ट्रक्शन मिले। ऑन द सेम लाइन द कंप्यूटर इनपुट आल्सो कंसिस्ट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो कंप्यूटर का जो इनपुट जो हम लेते हैं, वो चाहे वो डेटा हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, या फिर दोनों को मिला के भी हो सकता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कंप्यूटर इज़ एट
2 and 3, 2 and 3 को ऐड करना है, तो डेटा क्या है, 2 and 3 डेटा है और इंस्ट्रक्शन क्या है कि इसे ऐड करना है। सिमिलरली एक इनपुट दिया प्रिंट हेलो वर्ड, तो प्रिंट क्या है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है और डेटा क्या है हेलो वर्ड। Input unit is comprised of different input devices that take the input in different form and pass them in digital form to CPU। इनपुट यूनिट है वो अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है, अलग अलग इनपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है, जो कि इनपुट लेती है देन उसे कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म मींस बाइनरी फॉर्म, जो कि सीपीयू जो कि कंप्यूटर से अंडरस्टैंड कर सकता है, उस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके उसे सीपीयू के पास देती है फॉर प्रोसेसिंग के लिए। कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, कीबोर्ड है जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हो टाइपिंग के लिए, माउस है जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें कि पहले एक रोलर लगा रहता था लेकिन आज इमिटिंग लाइटिंग लगी रहती है जिससे कि आप पॉइंटर को मूव कर सकते हो। माइक्रोफोन कुछ भी वॉइस इंसर्ट करने के लिए ये भी इनपुट डिवाइसेस है। इसमें क्या होता है, जो वॉइस जो हमारी इंसर्ट होती है वो हम जो बोलते हैं वो एनालॉग फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हमारी जो एनालॉग फॉर्म वाली वॉइस है उसे वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में, देन वो प्रोसेसिंग होगी। अगर हमें सुननी है, जो हमारे कंप्यूटर के पास जो सेव रहेगी वो डिजिटल फॉर्म में वो वॉइस सेव रहेगी। अगर हमें सुननी है वो वॉइस तो वो डिजिटल फॉर्म से वापस से कन्वर्ट होगी एनालॉग फॉर्म में, जिससे कि हम समझ सकें, क्योंकि यूज़र है वो एनालॉग फॉर्म को समझता है, एनालॉग साउंड को समझता है, और जो कंप्यूटर है वो डिजिटल साउंड को समझता है। अ माइक कन्वर्ट द साउंड रिसीव इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट। माइक से जो साउंड रिसीव होती है वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर फॉर्मेट में, जिसे हम बोलते हैं डिजिटाइज साउंड। डिजिटाइज साउंड, डिजिटल ऑडियो या डिजिटल A mic can work if your computer has a special hardware known as sound card। माइक आपके कंप्यूटर में जब वर्क करेगा जब आपके कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होगा जो कि साउंड कार्ड एक हार्डवेयर है, अगर वो आपके कंप्यूटर में होगा तभी माइक वर्क करेगा, अदरवाइज आपके कंप्यूटर में माइक वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। The output unit is formed by the output devices attached to the computer। आउटपुट जो यूनिट है किससे कनेक्टेड है, किससे बनी हुई है, आउटपुट डिवाइसेस से बनी हुई है। आउटपुट डिवाइसेस कहाँ से आती है, आउटपुट कहाँ से आता है, जो कि हमें सीपीयू से मिलता है। पहले इनपुट जाता है, इनपुट जाने के बाद वो सीपीयू में प्रोसेस होता है, मतलब पूरी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में वो आउटपुट आता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल्स विच नीड कन्वर्जन इन सम फॉर्म विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन बीइंग। अब जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, पहले जो इनपुट जाता है, इनपुट जाने के बाद सीपीयू में प्रोसेस होगा, सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट देगा। आउटपुट अभी किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। अगर हमें समझना है तो एक आउटपुट यूनिट में एक डिवाइस लगी होती है जिससे कि वो कन्वर्ट होता है, जिससे कि ह्यूमन उसे अंडरस्टैंड कर सके, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज क्या होती है, कैरेक्टर्स जो भी हम अल्फ़ाबेट्स होती हैं जो कि ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि 0101 को तो जो ह्यूमन है वो ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ग्राफिकल्स, जो भी ग्राफिक्स होती है, इमेजेस होती हैं, ऑडियो विजुअल फॉर्म। दिस फंक्शन ऑफ कन्वर्जेंस परफॉर्म बाय आउटपुट यूनिट। ये किसके थ्रू परफॉर्म होता है, आउटपुट यूनिट के थ्रू। बेसिक आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, मॉनिटर है जो कि स्क्रीन होती है आपकी, जिस पे कि डिस्प्ले होता है, किसकी तरह होता है, टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है। जो स्क्रीन पर जितनी भी पिक्चर्स बनी होती है वो किससे बनी होती है, 1000 ऑफ टिनी कलर डॉट्स। जो मतलब बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उन छोटे छोटे डॉट्स को मिलाकर एक पिक्चर बनी होती है, उन छोटे छोटे डॉट्स को हम बोलते हैं पिक्सल्स। प्रिंटर क्या एक डिवाइस है जिससे कि एक पेपर प्रिंट आउट निकालने के काम में आता है। स्पीकर क्या करता है, हमें वॉइस हमें सुनाई देती है स्पीकर के थ्रू। स्पीकर रिसीव द साउंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्पीकर में रिसीव किस तरीके की साउंड रिसीव करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड, देन कन्वर्ट इट टू द साउंड फॉर्मेट ऑडिएबल टू द यूज़र। रिसीव कौन सी करता है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, उस वाली फॉर्म को रिसीव करेगा, देन उसे कन्वर्ट करेगा जिससे कि यूज़र उसे ऑडिबल हो सके, उसे यूज़र समझ सके उस लैंग्वेज को।
नेक्स्ट द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट. इट आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ऑब्वियसली जो CPU है इसे ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि ये गाइड करता है कंप्यूटर को क्या काम करना है, डायरेक्ट करता है मतलब उसे इंस्ट्रक्शन देता है, कंट्रोल्स एंड गवर्न द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर. मतलब सारी चीज़ें जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ होती है, CPU के अंदर होती है. इसलिए हम कंप्यूटर में CPU है ये उसका ब्रेन कहलाता है. द CPU हैज़ सम सब कंपोनेंट दैट हेल्प इन कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग ऑफ द टास्क. अब CPU में भी अलग अलग कंपोनेंट्स है. कौन कौन से कंपोनेंट है? फर्स्ट है ALU, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, थर्ड है रजिस्टर्स. ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हुए जैसे कि प्लस माइनस, अगर हमने कुछ भी ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए प्लस माइनस करने के, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन है जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वो सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं? ALU में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में. द ALU परफॉर्म ऑल द 4 अर्थमेटिक. ये सारे 4 अर्थमेटिक है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये एस्ट्रिक का साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है, एंड देन डिवीज़न एंड सम लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशन का परफॉर्म होते हैं ALU में. When 2 numbers are required to add it, these numbers are sent from memory to ALU where addition take place and the result is put back in the memory. अगर कोई हमें 2 नंबर ऐड करने हैं तो वो क्या होगा, पहले ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा? ALU में जाके ऐड होगा. उसके बाद में जो रिज़ल्ट होगा वो मेमोरी में जाके शो होगा. इन द सेम वे अदर अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म. जो भी एडिशन के अलावा जितने भी और अदर ऑपरेशन है जैसे कि माइनस है, डिवीज़न है, ये सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं? ALU में परफॉर्म होते हैं. फॉर लॉजिकल ऑपरेशन आल्सो, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं? ALU में. द नंबर टू बी कंपेयर्ड आर सेंड फ्रॉम द मेमोरी टू ALU. पहले जैसे कि मैंने कुछ भी इनपुट दिया, मेमोरी में गया, जैसे मैंने 2 दिया, 2 + 3 करना था, 2 इज़ लेस देन 3 करना था, तो 2 सबसे पहले मेमोरी में गया. मेमोरी में जाने के बाद वो ALU में गया. ठीक है, ग्रेटर देन हमने सिंबल जो यूज़ में लिया है वो मेमोरी में गया पहले, देन ALU में उसके लिए परफॉर्म होने के लिए गया. वेयर द कंपेरिजन टेक प्लेस एंड द रिज़ल्ट इज़ रिटर्न. ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट है जो आएगा, अगर लेस देन ग्रेटर देन की बात करें तो जो रिज़ल्ट आता है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है कि दिस नंबर इज़ लेस देन टू दिस नंबर. जैसे कि 2 इज़ लेस देन 3, तो रिज़ल्ट अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, या फिर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा. ट्रू फॉल्स को 0 और 1 में भी बोल सकते हैं. अगर रिज़ल्ट ट्रू है तो 1 लिखा आएगा, अगर फॉल्स है तो 0 आएगा. दीज ऑपरेशन प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द कंप्यूटर. ये सारे ऑपरेशन क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन इज CU क्या करता है? कंट्रोल करता है एंड गाइड करता है इंटरप्रिटेशन. मतलब कि कैसा फ्लो जा रहा है, मैनिपुलेशन, कैसे डेटा को मैनिपुलेट करना है, और जो अदर इन्फॉर्मेशन है. CU क्या करता है? सेंड करता है. जो कंट्रोल यूनिट है सेंड करेगा कंट्रोल सिग्नल until the operation are done properly by ALU and memory. जब तक कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी ऑपरेशन उसे दिया गया ALU एंड मेमोरी का, तब तक वो सिग्नल सेंड करता रहेगा ALU और मेमोरी को. Another important function of CU is program execution. एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका एक और काम है वो क्या है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, मतलब प्रोग्राम को कंप्लीट करना. दैट इज़ कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द प्रोग्राम. जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में दिए हुए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र के थ्रू इनपुट आए हैं, उन सबको कैरी करेगा, मतलब उनको लाएगा, देन प्रोसेस करेगा. द CU gets program instruction from the memory and execute them one after another. एक के बाद जैसे 2-3 इंस्ट्रक्शन दिए तो पहले एक काम कंप्लीट होगा, उसके बाद में वो दूसरे काम को ले लेगा CU. After getting the instruction from the memory in CU, the instruction is decoded and interpreted which operation is to be performed. ये सब डिसाइड होगा कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, देन आज द ऑपरेशन इज़ कैरिड आउट, और कौन सा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है उसे बाहर लेकर आना है. आफ्टर द वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, द कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू मेमोरी टू सेंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस ऑफ CU. जैसे ही एक टास्क कंप्लीट हो गया तो देन वो इंस्ट्रक्शन देगा कि नेक्स्ट टास्क मुझे चाहिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए, तो वो सीक्वेंस में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लगा होगा वो CU से दे देगा. The control unit even control the flow of data from input devices to memory and from memory to output devices. मेन चीज़ ये जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है?
जो डेटा फ्लो होता है फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, जो भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो डेटा मिला टू मेमोरी, मतलब पहले मेमोरी में गया, वो सारा फ्लो देखेगा। अगर और मेमोरी से अगर कुछ आउटपुट शो करवाना है वो भी कौन देखेगा, CPU देखेगा। रजिस्टर्स आर द प्रोसेस और प्रोसेसर्स। रजिस्टर आर स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस। रजिस्टर्स क्या होते हैं, डेटा को होल्ड करते हैं। द CPU uses रजिस्टर टू टेम्परेरी होल्ड सम इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग इज टेकिंग प्लेस। CPU क्या करता है, यूज़ करता है रजिस्टर्स को। रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। इसमें कि क्या होता है, जो डेटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर रहता है। जैसे कि मैंने करा 2+3 का, तो पहले क्या हुआ, 2 कहाँ जाके स्टोर हुआ, रजिस्टर का एक मेमोरी का पार्ट है, वहाँ जाके सेव हुआ 2, फिर प्लस आया, प्लस जाके सेव हुआ रजिस्टर्स में, देन 3 स्टोर हुआ रजिस्टर्स में। मतलब एक टेम्परेरी सेव है, हमने परमानेंट कहीं सेव नहीं किया, टेम्परेरी एक डेटा होल्ड करने के काम में आता है, जो कि प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। CPU में स्टोर सम पार्ट डेटा और सम मेमोरी एड्रेस और सम इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस रजिस्टर। प्रोसेस रजिस्टर में कुछ पार्ट ऑफ डेटा हो सकता है, या फिर कोई मेमोरी एड्रेस हो सकता है, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो कि प्रोसेस होने के लिए चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।